श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। सर्वप्रथम इस महाराष्ट्र की पावन पवित्र भूमि को मैं बारंबार वंदन नमन करता हूँ। साथ ही नववर्ष की और आज जैसा कि आप सभी भक्त जानते हैं मकर संक्रांति का पावन पर्व है, तो नववर्ष और मकर संक्रांति की मंगलमयी शुभकामना मैं आप सभी के लिए प्रेषित कर रहा हूं। एक बार दोनों हाथ उठा के आप बोलिए राधे राधे। बहुत हर्ष और आनंद का विषय है। जैसा कि आप सभी को विदित है, इस पावन गांव शिवड़ी में दिव्य कथा का आयोजक समिति के द्वारा आप समस्त ग्रामवासियों के द्वारा आज की इस मंगलमय वेला में आरंभ हो रहा है। और आज बहुत ही सुंदर पावन दृश्य है। हमारे ही इस महाराष्ट्र के गांव के बड़े बड़े वरिष्ठ नेतागण, समाज सेवक, राष्ट्र सेवक, धर्म सेवक, जिनके सुंदर सुंदर नाम मुझसे पूर्व सभी जो मंच संचालक महोदय रहे उन्होंने सबके नाम अवगत करा दिए। मैं आप सबको बारंबार प्रणाम कर रहा हूं। और वास्तव में मुझे बहुत गौरव है, जैसा कि मुझसे पूर्व आदरणीय निवेदन कर रहे थे कि श्रीमद् भागवत कथा हो या राम कथा हो, वाल्मीकि रामायण जी की कथा हो, महाभारत की कथा हो, अगर वास्तविक रूप में देखा जाए कथा का प्रयोजन क्या है? कथा का प्रयोजन केवल एक है, हम आपके जीवन में परिवर्तन होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं, क्या वह मार्ग वाकई में ठीक है? हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, बड़ों के प्रति आदर, माता पिता के प्रति आदर, अपने से वरिष्ठ हैं, ज्येष्ठ हैं और के प्रति हमारे मन में कैसा सम्मान होना चाहिए और हम लोग कैसा आदर सम्मान कर रहे हैं, क्या वाकई में हम ठीक कर रहे हैं? यदि हमारे इस मानवीय जीवन में कोई त्रुटि है, कुछ कमी है, तो कथा के माध्यम से सप्त दिवस पर्यंत हम कथा श्रवण करने के बाद हम अपने इस मानव जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं। और मुझे तो बहुत गर्व है, लेकिन आपको भी बहुत गर्व होना चाहिए। जिस भूमि पर आपका जन्म हुआ है, ये महाराष्ट्र की भूमि बहुत वंदनीय और पवित्र भूमि है। इस महाराष्ट्र की भूमि में एक नहीं असंख्य महायोद्धा हुए, ये वीर भूमि के नाम से जानी जाती है। वैसे तो हमारा समस्त आर्यवर्त, हमारा समस्त भारतवर्ष, भारत राष्ट्र जिस प्रकार से वीर भूमि है, उसी प्रकार से ये महाराष्ट्र की पवित्र भूमि तो बहुत ही और पावन दिव्य है। मैं आप सबसे निवेदन करूं, हमारे शास्त्रों में इस महाराष्ट्र की भूमि पर इतने सारे वीर हुए, महान योद्धा हुए, जिनका नाम मैं कथा के द्वारा भी बीच बीच में अपने श्रोता समुदाय को मैं बताने में बहुत गर्व महसूस करता हूं। जैसे वीर शिवाजी महाराज के बारे में आपसे तो भला कौन ज्यादा जानता होगा, लेकिन बहुत बचपन में कक्षा 3 या 4 में एक बहुत सुंदर एक हिंदी की पुस्तक में वीर शिवाजी महाराज की कथा जो कि सुनने को और पढ़ने को मिली, उससे मुझे बहुत ज्ञान मिला। प्रत्येक कथा में वो मैं सुनाता रहता हूं कि इस महाराष्ट्र की भूमि पर पुरुषों का
तो योगदान रहा, लेकिन माताओं का कितना रहा। शिवाजी महाराज की पूज्य माता जी जीजाबाई, मैंने इस कहानी के माध्यम से सुना कि जीजाबाई उस गुरुकुल में गई जहां पर शिवा पढ़ते थे। उस समय शिवाजी महाराज की आयु ज्यादा नहीं थी, मात्र 5 वर्ष की थी। मेरी वाणी आपको समझ में आ रही है? मराठी मुझे बोलना नहीं आता, लेकिन अब आदरणीय हमारे मलिक साहब और आदरणीय ठाकरे साहब और आप जैसे महापुरुष, आप जैसे लोग बुलाते रहेंगे तो मैं सीख भी जाऊंगा। तो शिवाजी महाराज की माँ जीजाबाई शिवाजी के गुरुजी के पास जाकर के बोली, गुरुदेव ये मेरा बालक जो शिवा है ये 5 वर्ष का है, लेकिन ये बालक मुझे ऐसा चाहिए जो केवल महाराष्ट्र का नहीं, केवल भारत का नहीं, संपूर्ण विश्व का ये मार्गदर्शक बने, ऐसा महान योद्धा बने कि संपूर्ण विश्व में इस शिवा के जैसा दूसरा कोई महान योद्धा ना हो। इसकी कड़ी से कड़ी परीक्षा ली जाए। तो गुरुजी भी चकित, ये 5 वर्ष का नन्हा सा बालक है, इसकी मैं कैसे परीक्षा ले सकता हूं? जीजाबाई ने कहा कड़ी से कड़ी परीक्षा लीजिए। तो कहा ठीक है। एक दिन की बात, रात्रि का समय और जंगल में ऐसी शेरनी का दूध, जो शेरनी अपने शावक को दूध पिला रही हो, अगर उस समय का दूध अगर मुझे मिल जाए, शिवा वो महाऔषधि का काम करेगा, बेटा मैं ठीक हो जाऊंगा। शिवा ने कहा गुरुजी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और आप थोड़ी सी प्रतीक्षा करिए। ये शिवा यूं गया और यूं आया। शिवा ने तुरंत महाराज जंगल के लिए दौड़ लगाई। बड़ी जोर की बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी और एक शेरनी अपने शावक को दूध पिला रही थी। लेकिन धन्य है वो शिवा, वो धन्य है महाराष्ट्र की भूमि। शिवा ने उस शेरनी की आंखों में आग डाल करके महाराज शावक को अलग कर दिया और शेरनी से दूध प्राप्त कर लिया। शेरनी भी गदगद हो गई कि ये बालक भी किसी शेरनी का ही बालक है। शिवा ने दूध लिया और अपनी मां को महाराज गुरुजी के पास में आए और गुरुजी को प्रदान करते हुए कहा, गुरुजी मैं शेरनी का दूध लेकर के आ गया। गुरुजी ने प्राप्त किया, शिवा के सिर पे हाथ रखा और कहा, शिवा मेरा आशीर्वाद है, तू केवल भारत का ही नहीं पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा, ऐसा महान योद्धा बनेगा, पूरे विश्व में तेरे जैसा दूसरा योद्धा कोई नहीं होगा। शिवाजी महाराज की ऐसी वीर भूमि है महाराज। अगर भक्तों की बात सुने, एक से एक भक्त हैं, अवसर मिलेगा 7 दिन आप और हम साथ में यहाँ दिव्य पावन सत्संग का लाभ लेंगे। एक नई कथा नित्य हम आपको श्रवण कराएंगे। इस पावन पवित्र भूमि को और इस मंच को और मेरे समक्ष विराजमान सभी इस पावन भूमि के गांव के आदरणीय माताएं, बहन, बेटियां, सबके हृदय में विराजमान श्री राधा माधव को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। एक बार पुनः हाथ उठा के बोलिए राधे राधे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।